मेरे परम स्नेहिल एवं प्रिय राष्ट्रवासियों, आप लोगों का बहुत बहुत समार्चन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त लोगों को कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी के संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ। यह एक विषाणु जनित संक्रमणात्मक महामारी है जो समस्त विश्व को परिवृत्त किए हुए है। यह साक्षात काल रूप जो सर्वत्र मृत्यु का तांडव कर रही है। लाखों लाखों लोग इस काल के गाल में काल कवलित होते हुए चले जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरणासन अवस्था को प्राप्त हैं। विश्व की समस्त गत्यात्मकता अवरुद्ध हो चुकी है। समस्त शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्यान्य प्रतिष्ठान बाधित हो चुके हैं। समस्त मानवीय तंत्र विफल हो चुका है और समस्त प्रक्रम व्युत्क्रमित हो चुका है। जहाँ विश्व में संपन्नता, प्रसन्नता, शांति, सौहार्द और प्रेम हुआ करता था, उसके स्थान पर चतुर्दिक रोदन, क्रंदन, आर्तनाद, चीख और पुकार है। जहाँ इस संसार में विकास के उत्तुंग शिखर को स्पर्श करने के लिए प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थीं, आज उसके स्थान पर सर्वत्र शोक निमग्नता है। सभी लोग शोक सागर में डूब रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी का जन्म चीन के वुहान प्रांत में हुआ था। वहाँ से यह महामारी धीरे धीरे संक्रमित होती हुई समस्त विश्व में विस्तारित होती चली जा रही है। अर्थात ये महामारी समस्त लोगों के लिए प्राणांतक सिद्ध हो चुकी है। आप जानते हैं, आज इसी तरह से चीन भी समस्त विश्व के लिए महामारी बन चुका है। यह महामारी उसके समग्रतम कुत्सित मानसिकता का प्रतिरूप है। कहा जाता है, एक मछली पूरे तालाब को दूषित कर देती है। किसी टोकरी में रखा हुआ एक सेव जब सड़ जाता है, समस्त सेव को सड़न प्रदान कर देता है। उसी प्रकार यह चीन जो है, समस्त विश्व को दूषित कर रहा है और साथ ही साथ संक्रमित कर रहा है। जब हम प्रकृति को विकृत करने लगते हैं, नष्ट विनष्ट करने लगते हैं, तो वह अनंत प्रकृति अनंत महामारियों को, रोगों को उत्पन्न कर देती है, जिसके निदान के लिए औषधि का अन्वेषण किसी मानवीय प्रयोगशाला में असंभव हो जाता है। इसलिए हम समस्त लोगों को प्रयोगशाला पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। हमें इसके उद्गम स्थल को देखना चाहिए। इस रोग का स्रोत है, हमें जड़ पर निदान करना चाहिए। जैसे कोई वृक्ष है, रुग्णता को प्राप्त है, उसे जीवंतता प्रदान करने के लिए शाखाओं को नहीं सींचना चाहिए, उसकी जड़ का उपचार करना चाहिए। आज यह चीन जो है एक राहु बन चुका है। जिस प्रकार से राहु, सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण बनता है, उसी तरह यह समस्त विश्व के लिए एक ग्रहण बन चुका है। इस विश्व मानवाकाश में ऐसे ऐसे कुकृत्य को संपादित कर रहा है, जिसका कृत्य जो है समस्त विश्व के लिए विनाशात्मक सिद्ध होता हुआ चला जा रहा है। सच्चे अर्थों में देखा जा सकता है कि हम ऐसे रोगों से, ऐसी महामारियों को कैसे अवरुद्ध कर सकते हैं, अपने संयम और नियम के माध्यम से। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो सर्वोत्कृष्टम परंपरा प्रदान किया है, जीवन शैली प्रदान किया है, उसको आत्मसात करने से इस प्रकार के रोगों का समन हो सकता है, दमन हो सकता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन सर्वत्र रूप से पूर्ण विनाशात्मक हो चुका है। किसी भी राष्ट्र के चरित्र को ध्यान में रखते हुए अवलोकन किया जाए तो 3 तत्व बड़े महत्वपूर्ण होते हैं: आहार, विहार और विचार। यह तीनों चीन का दूषित हो चुका है। उसका आहार तो इतना दूषित हो चुका है कि वह चारपाई को छोड़ करके सब कुछ, समस्त जानवरों का भक्षण कर जाता है। उसका विचार इतना दूषित हो चुका है, अपनी कुत्सित विस्तारवादी नीति के माध्यम से वह समस्त विश्व को हड़पना चाहता है। और उसका विहार इतना दूषित हो चुका है कि अर्थात अपने भोगवादिता विचार से युक्त होकर के सर्वत्र उन्मुक्त भोग हो चुका है, जिसके कारण ऐसे ऐसे रोगों, ऐसी ऐसी महामारियों का जन्म हो रहा है। इसलिए मैं आप समस्त विश्व की शक्तियों का आवाहन करता हूँ। आइए हम समस्त लोग संयुक्त रूप से
चीन जैसे आतताई अत्याचारी राष्ट्र का दमन करें और इस महामारी का शमन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।